नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री निवास पहुंचा बोरवेल वाले राहुल का गांव। सीएम ने कहा सामूहिक प्रयास में सफलता जरूर मिलती है। कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख पवन खेड़ा पहुंचे रायपुर। कहा आतंकवाद पर आत्मनिर्भर हो चुकी है भाजपा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 3 मरीजों की मौत, मरने वालों में 2 को टीके की 1 डोज भी नहीं लगी। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा के ग्राम पिहरीद निवासी राहुल साहू बोरवेल से निकाले जाने के बाद अब पूरी तरह ठीक है। राहुल को बचाने सरकार ने जिस तरह की तत्परता दिखाई उससे गांव वाले काफी खुश हैं। प्रदेश सरकार का आभार जताने राहुल का परिवार और पूरा गांव कल रात मुख्यमंत्री निवास पहुंच गया। राहुल की मां गीता देवी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा, आपने अपना बेटा समझकर राहुल की जान बचाई है। इसके लिए उनका पूरा परिवार बहुत आभारी है। पिहरीद गांव से आए सैकड़ों लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राहुल को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की दादी को भरोसा दिलाया था कि उसका नाती जिंदा बाहर आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास में सफलता जरूर मिलती है। धैर्यपूर्वक और दिन रात लोगों ने मेहनत की। राहुल को बचाने में लोगों की दुआ और ईश्वर की कृपा शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की स्पीच थेरेपी और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने राहुल के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। उन्होंने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहुल की मां को उचित रोजगार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा आतंकवाद पर आत्मनिर्भर हो चुकी है। अपने ही कार्यकर्ता नुपुर शर्मा से कुछ कहवा देंगे, उसके बाद अपने ही कार्यकर्ता रियाज अटारी से कुछ करा देंगे। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के समय हिंदू आतंकवाद शब्द भी RK सिंह का गढ़ा हुआ था, जो अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या हो गई। उसमें शामिल आतंकी मोहम्मद रियाज अटारी भाजपा का कार्यकर्ता निकला। उसने बाकायदा पार्टी नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता ली थी। पवन खेड़ा ने कहा कि यह बात भी सामने आई है कि महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड इरफान खान का वहां की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से संबंध है। राणा दंपत्ति के साथ भाजपा का क्या रिश्ता है, यह छिपा भी नहीं है। तथ्य नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रियाज अतारी। तथ्य नंबर 2 में तालिब हुसैन शाह, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर। अमित शाह साहब के साथ इसकी फोटो। बताइए, इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली और क्या बात हो सकती है। अब ये सब मैं पिछले 10 दिन की बात सुना रहा हूं। पुराना इतिहास भी है मेरे पास। अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या की चर्चा हम सब ने टीवी पर देखी, मीडिया के मार्फत हमें मालूम पड़ा। उमेश कोल्हे उनका नाम था जिनकी हत्या हुई। उमेश कोल्हे की हत्या के जो मास्टरमाइंड थे इरफान खान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से कहा हम इस मुद्दे को NIA को दे रहे हैं। अब यह तथ्य मीडिया में निकल कर आया है कि यह इरफान खान जो हैं, यह नवनीत राणा सांसद के प्रचार में शामिल थे, उनके लिए वोट मांगते थे, बड़े आगे बढ़कर इनका प्रचार करते थे। और नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, ये मीडिया से ज्यादा मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते। 3 उदाहरण पिछले 10 दिन के। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया, इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक ले जाना इसलिए आवश्यक है। कोई राजनीति नहीं करनी इस पर, लेकिन यह बात, यह तथ्य सबके सामने आने चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों मरीज अलग अलग जिलों से थे और रायपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती थे। उन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां भी थीं। मरने वालों में 2 लोगों को कोरोना रोधी टीके की 1 भी डोज नहीं लगी थी। वहीं एक मरीज ने बूस्टर डोज नहीं लिया था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को रायपुर की एक 54 साल की महिला और जांजगीर चांपा के 25 वर्षीय युवक की निजी अस्पताल में मौत हो गई। कांकेर के एक 57 साल के मरीज की मौत शुक्रवार रात हुई थी। तीनों मरीज कई दिनों से राजधानी के अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती थे। इससे पहले 7 जुलाई को भी एक मरीज की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में शनिवार को दिन भर में 10,187 संदिग्ध नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 258 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 2.53% हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,455 हो चुकी है।
राजधानी रायपुर में पिछले कई महीनों से नकली इंजन ऑयल बेच रहे कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल असली पैकेजिंग दिखाकर कई ब्रांड के नाम पर वह घटिया ऑयल का धंधा कर रहा था। शिकायत मिलने पर खमतराई पुलिस टीम ने कारोबारी के गोदाम में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक अशोक विहार गोंदवारा स्थित गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में छापामार कार्रवाई हुई। पुलिस ने कंपनी के संचालक अगमदीप छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। गोदाम की जांच में पुलिस टीम को हीरो, बाइजर, मोटो गोल्ड, वेस्को, हाई मसंड्स, फीरो, पावर एवं बस्टर के आधा लीटर, 1 लीटर एवं 5 लीटर के डिब्बों सहित 8 ड्रमों में 830 लीटर कुल 1135 लीटर गुणवत्ताहीन रिफाइंड नकली इंजन ऑयल मिला। पूछताछ में अगमदीप छाबड़ा ने बताया कि गोदाम में ही सस्ते ऑयल और इस्तेमाल किए गए हुए ऑयल को मिलाकर ये नकली ऑयल बनाता था। इसे ब्रांडेड डिब्बों में पैक कर ट्रक के ड्राइवरों को बेच दिया करता था। इसके पास से करीब 1,88,000 का नकली ऑयल मिला है। ठगी और कॉपीराइट एक्ट के तहत अगमदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में एक हेल्पलाइन बना दिया है। यहां रेजिडेंट कमिश्नर गणेश मिश्र से उनके मोबाइल नंबर और छत्तीसगढ़ सदन के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मदद मांगी जा रही है। हेल्पलाइन के प्रभारी गणेश मिश्र ने बताया कि रायगढ़ के पुसौर के एक परिवार ने संपर्क किया था। वे लोग गुफा से करीब 6 किलोमीटर दूर रोके गए हैं। उस परिवार में 7 लोग हैं, सभी सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अंबिकापुर के एक परिवार का भी पता चला है। उन लोगों ने हादसे के बाद जम्मू का रुख कर लिया है। ये परिवार माता वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौट आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।